सवारी बंद नहीं हो सकती, 18 बनी हाशिम बंद नहीं हो सकते, 72 ताबूत नहीं बंद हो सकता, क्योंकि मजलिसों का जिम्मेदार ये इंसान नहीं है, अब्बास दिलावर है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलियन मसला जायब तजहिदुन लकाउ फिन नवायब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह, बेनबुव्वतिका या मोहम्मद, बेविलायतिका या अली जो या अली जो या अली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़, अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरशिय्यिल मदनिय्यिल अब्तहित तिहामी सय्यदिल बही सराजुल मुज़ी कोकब दुर्री साहिब वक़ार व सकीना अल मदफूनुल बिअरज़िल मदीना अल अबदिल मुयद्दद रसूलुल मुसद्दद अल मुस्तफ़ाउल अमजद अल महमूदुल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन ख़ातमुन नबीन सय्यदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निमीन अला सय्यदिल मुतहहर इमामिल मुज़फ़्फ़र शुजातिल ग़ज़नफ़र अबी शब्बरी व शब्बर बिल गर्रिय लैस बनी गालिब मज़हरल अजाइब व मज़हरल ग़राइब मुफ़क्किर वल मनाक़िब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब अल्लज़ी हुब्बुहु फ़रज़ुन अल हाज़िर वल गायब बिल गायब हक़ बिल हक़ अबिल हसनैन अली इब्ने अबी तालिब वाला साहिब दावतिन नबविया व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फ़ातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजातिल हुसैनिया वल इबादिस सज्जादिया वल मुआसिरिल बाक़रिया वल उलूमिल काज़मिया वल हुजजिर रिज़विया वल वुजूदित तक़विया वल नक़ावतिन नक़विया वल हैबतिल अस्करिया मौलाना मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल करीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरान अला जबल। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान ईमान, बुज़ुर्गान मिल्लत, बिरादरान अज़ीज़, मोहतरम लायक़ सामीन कराम, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक अरसे के बाद आपके दियारे मोहब्बत में हाज़िर होने का शरफ़ हासिल हुआ, क्योंकि बारहा आपके इलाक़े से आना मेरा हो रहा है, कभी 72 ताबूत, कभी 18 बनी हाशिम, और आज अमारी में हक़ीर की हाज़िरी। खुदा का फ़ज़्ल व करम और चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता से और मेरे बड़े भाई मोहतरम जनाब शाहिद साहब का हुक्म और आपके दियारे मोहब्बत में मेरी हाज़िरी, ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है, बाइस इज़्ज़त है कि वो लोग मुझे सुनने आए हैं कि जो बज़ाहिर ज़ुबान तो बंगाली रखते हैं मगर नस्लों में खून उर्दू दौड़ता है। यकीनन यहाँ की मजलिसों के बनिस्बत शाहिद भाई और जगहों पे मजलिसें पढ़ना बहुत आसान होती है, क्योंकि अगर मजलिस हाउ आर यू में हो रही है तो पब्लिक भी हाउ आर यू वाली होती है। अगर ख़तीब कुल या अय्युहल काफ़िरून वाला है तो मजलिस भी कुल या अय्युहल काफ़िरून में होती है। मगर यहाँ खुदा की कसम क़यामत है, ख़तीब उर्दू है, अवाम बंगाली है, मगर जब पाँव कांपने लगे तो ये बंगाली वक्त के इमाम ज़माना के सिपाही बन गए, हुसैन के चाहने वाले बन गए, हुसैन के दीवाने बन गए, हुसैन के अज़ादार बन गए, और उन्होंने कहा तुम पढ़ो
जो यहाँ उर्दू नहीं समझ सकता वो कब्र में ज़ुबान कैसे समझेगा। इस चीज़ का मुझे एहसास है कि आप ज़बान समझते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत आसान लफ्ज़ों का इंतखाब करूँ, चुनाव करूँ और मजलिस आपके ज़हन मुबारक तक पहुँचा के ले जाऊँ। क़ब्ल इसके कि बयान का आगाज़ हो, माइक के डॉक्टर से गुजारिश करूँगा थोड़ी सी आवाज़ स्लो कर दो, थोड़ी सी आवाज़ कम कर दो, ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ कम कर दो क्योंकि इनकी आवाज़ अब ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। तुम अपनी आवाज़ कम करो। नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा इधर अगर आ जाएंगे सलवात पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएंगे, थोड़ा 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 आप तशरीफ़ ले आएंगे। मौला सलामत रखे तुम्हें। आप शाद रहो भैया। इधर वालों अगर आप भी आ सकते हो तो कोई बात नहीं है, वरना हम भी आपको बांग्लादेश में समझ के पढ़ लेंगे मजलिस। एक सलवात पढ़ो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, ठीक है। आगाज़ करूं, शुरू करूं। एक बार मोमिनीन की सलामती के लिए सलवात पढ़ो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवरदिगार आलम अपनी मुहकम किताब, अपनी मजबूत किताब, एक ऐसी किताब जिसका नाम कुरान मजीद है। आसान लफ्ज़ों में खिताबत होगी और पहुंचता चला जाऊंगा। जिसे समझ में ना आए वो कम से कम मुस्कुरा देगा तो मैं समझूंगा मेरी बात पहुंच रही है। कुरान जैसी अजीम किताब, भाई इसको बंद करवा दो, नहीं ये वाला फ़ैन, हाँ बस इसे बंद करवा दोगे तो बात पहुंचेगी, कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर हूँ क्योंकि देखिए जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीनों से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, ठीक है। तो मुझे लिबास नहीं बदलना है, मुझे इतिहास बदलना है और वो भी किसी और जगह का नहीं, उस जगह का बदलना है जहाँ का नाम वेस्ट बंगाल है। आज मैं किसी के लिए नैज़ा बनकर आया हूँ, किसी के लिए भाला बनकर आया हूँ, किसी के लिए तीर बनकर आया हूँ और किसी के लिए तबर बनकर आया हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं ख़तीब हूँ तो बात आप तक पहुँचाता रहूँगा। एक बार सलवात पढ़ो तो बात का आगाज़ हो जाए। इससे जागने वाली एक बार सलवात पढ़िए तो बात का आगाज़ हो जाए। परवरदिगार आलम अपनी मुहकम किताब, अपनी मजबूत किताब, एक ऐसी किताब कि जिसके लिए अल्लाह ने चैलेंज किया, अल्लाह ने गारंटी ली और कहा लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर देते तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते, पहाड़ बिखर जाते, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते। लफ्ज़ समझ में आ रहा है ना? पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते, बिखर जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते। लाखों करोड़ों सलाम हो आले मोहम्मद पर कि जिन्होंने इसका तर्जुमा बता दिया, वरना हम कुरान में ढूंढते रह जाते कि अल्लाह दलील कर सकता है, अल्लाह दावा नहीं बन सकता। अल्लाह कह सकता है मगर अल्लाह उस चीज़ों को नहीं पूरा कर सकता। मौला खुतबा दे रहे हैं मस्जिद कूफा के मिंबर से, एक शख्स खड़ा होकर कहता है मौला अल्लाह कह रहा है कि तूने सजदा क्यों ना किया जबकि मैंने अपने दोनों हाथों से बनाए। मेरे मौला ने मुस्कुरा के कहा बेशक अल्लाह ने सही कहा कि अल्लाह ने दोनों हाथों से बनाया। आने वाले ने कहा मौला अल्लाह तो हाथ नहीं रखता, फिर बनाया कैसे? अल्लाह जाने आप कहाँ हैं। मौला हाथ तो बनाया नहीं तो फिर रखता नहीं तो फिर बनाया कैसे? मौला ने अजीब जुमला दिया। मौला फरमाते हैं जुबान नहीं हिलाई, कायनात की अमीर ने अपने दोनों हाथों को उठाया। देखो जब नारा लगे ना तो
तो अपने आप को मर्द बन के याली कहा करो। खामोशी औरतों का जेवर है, चुप रहना औरतों का जेवर है। ये अलग सी बात है कि जिनका जेवर है वो पहनती नहीं है। एक सलवात पढ़ो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। लब्बैक या हुसैन। ठीक है, तो बस आप तवज्जो रखिएगा, बात आप तक पहुंचाता चलूंगा। ठीक है, मगर जब नारे लग जाएं, ठीक है, क्योंकि ये एहसान कर रहे हैं बंगाल वाले मुझ पे नारा लगाकर। ठीक है, तो जब नारे लग जाएं तो फिर कलेजा मर्द वाला बोलना चाहिए, चेहरा झुका कर नहीं, चेहरा खिला कर या अली बोलना चाहिए। क्योंकि हमने खैबर के भगौड़ों को दिल में नहीं बसाया, हमने उसे बुलाया है जिसे खैबर में नादे अली बनकर रसूल ने बुलाया है। हमने उसे बुलाया है जिसे मददगार अंबियाओं ने बनाया है। तो क्या कहा उसने खड़े होके? अभी तमहीदी मर्की से 4-5 मिनट तक बर्दाश्त कीजिएगा ताकि बात आप तक पहुंच जाए। पूछने वाले ने क्या पूछा? मौला अल्लाह हाथ नहीं रखता, हाथ नहीं रखता, तो फिर बनाया कैसे? मौला ने मुस्कुरा के कहा, जुबान हिलाई। जुबान नहीं हिलाया चचा, मौला ने लिसानुल्लाह हिलाया, अल्लाह की जुबान हिलाई। और हिलाने के बाद फरमाया, बेशक अल्लाह हाथ नहीं रखता, मगर एक मर्तबा हाथों को उठा के कहा, अबू जहल की मनहूस औलादों, इन्हीं दोनों हाथों ने तो आदम के पुतले को बनाया। मैं ही था जो आदम के पुतले को बना रहा था, मैं ही था जो आदम की खमीर को तैयार कर रहा था। जो लोग सुभान अल्लाह कह रहे थे वो इन्ना लिल्लाह कहने लगे। मौला ने मुस्कुरा के कहा, चेहरा उतारने की जरूरत नहीं है, मेरी विलायत का नाम मोहब्बत है, मेरी तर्ज अमल का नाम मोहब्बत है। बस आज तुम्हारे सामने विलायत रख रहा हूँ, बात आप तक मुकम्मल हो जाएगी। मौला ने फरमाया, तुम अली की विलायत समझने की कोशिश करो। मेरी विलायत को पानी के दरमियान में रखा गया। जिन पानियों ने विलायत अली कबूल किया वो मीठे बन गए, जिन्होंने विलायत अली कबूल न किया वो खरे बन गए। जिन पत्थरों के सामने विलायत अली रखा गया, मोहब्बत अली रखा गया, जिन पत्थरों ने मोहब्बत अली को पाया वो उंगलियों के लायक बन गई, जिन्होंने ना पाया वो पाँव की जीनत बन गए। भाई तवज्जो फरमा रहे हो? मछलियों के सामने रखा गया, जिन मछलियों ने मोहब्बत अली को कबूल किया वो खाने के लायक बन गई, जिन्होंने मोहब्बत अली कबूल न किया वो फेंकने के लायक बन गए। भाई तवज्जो फरमा रहे हो? जमीनों के सामने रखा गया, जिस जमीन ने मोहब्बत अली कबूल किया वो दाना देने लगी, जिन्होंने कबूल न किया वो बंजर जमीन हो गई। नहीं, अब भी समझ में नहीं आया? जब इंसानों के दरमियान में विलायत अली को रखा गया, जिन्होंने विलायत अली कबूल न किया वो कल भी मुंह फेर रहे थे, वो आज भी मुंह फेर रहे हैं। जिन्होंने विलायत अली कबूल किया वो आज भी मातमदार बन गए। जियो जियो, सलामत रहो, तुम्हारी वालिदैन सलामत रहे। वाह, सलामत रहो, जरूर बोलेगा। हाँ, लब्बैक या हुसैन। खूने रगे हयात बहाया न जाएगा, सबसे मेरे हुसैन पे रोया न जाएगा। इसके लिए लहू के तहारत की शर्त है, नारा अली का सबसे लगाया न जाएगा।
देखो देखो फिर कह रहा हूं, जब नारा लगे तो या अली बोलो, जब लब्बैक या हुसैन लगे चचा तो या अली बोलो। क्यों बोलो? क्योंकि ना बोलोगे ना तो अभी एक मुल्ला जी की ख्वाब में यजीद आया है। हाय 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 हाय, मैं क्या कह रहा हूं? नहीं 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 नहीं, अभी एक मुल्ला जी की ख्वाब में यजीद आया है। फिर कह रहा हूं, अली की बेटी ने इंटरनेशनल यजीद को मार दिया, तुम नारा लगाकर मोहल्ले के यजीद को मार दो। और अब यजीद किसी बाप में दम नहीं कि अपने बेटे का नाम यजीद रख दे। मगर हाँ, कल जो भी यजीद की मोहब्बत में थे आज हुसैन के लिबास में आ गए। हाय 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 हाय, अब शियों में घुसकर यजीदों वाला काम, मेरी मजलिस तेरी मजलिस, मेरा खतीब तेरा खतीब, मेरी अंजुमन तेरी अंजुमन, मेरा नौहा खान तेरा नौहा खान। अरे क्या कह रहा हूं? अगर मजलिसों से अदावत रमत रखो, जो समझ रहा है मुझसे वो जुड़े, मजलिसों से अदावत मत रखो। अगर दम हो तो बेटी की शादी में कार्ड ना दो तो समझे। हाय 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 हाय, मैं क्या कह रहा हूं? अगर दम हो तो बेटी की शादी का कार्ड दिया हुआ वापस ले लो, उस वक्त तक मारेगा जब तक चप्पल ना तोड़ दे। हाय 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 हाय, हुसैन की आजादारी को खेल बनाने वालों, तुम्हें पता क्या है? हमसे नैसे टकराए मर गए, हमसे निस्तो नाबूद हो गए, हमसे भाले टकराए मर गए, हमसे बनु उमैया टकराया मर गया, हमसे शद्दाद टकराया मर गया, हमसे सद्दाम टकराया मर गया, हमसे दुनिया का लोग मरा। का क्यों? का इसलिए कि मजलिस बंद नहीं हो सकती, आजादार बंद नहीं हो सकते, अमारी बंद नहीं हो सकती, 18 बनी हाशिम बंद नहीं हो सकते, 72 ताबूत नहीं बंद हो सकता, क्योंकि मजलिसों का जिम्मेदार ये इंसान नहीं है, अब्बास दिलावर है। नहीं, अब इससे बड़ा जुमला, अब इससे बड़ा जुमला चचा इस्तकबाल करिएगा खड़े होकर, चाहे जैसे सुन लेना। दुनिया समझ रही है हम ना आएंगे तो मजलिस ना होगी, हम ना आएंगे तो मातम ना होगा, हम ना आएंगे तो हमारी ना निकलेगी। अरे मनहूस अबू चहल की मनहूस औलाद, तू ना था तब भी मजलिस थी, तू है तब भी मजलिस होगी, तू ना रहेगा तब भी तेरी मजलिस में आकर पढ़ूंगा। हाय 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 हाय, तू ना रहेगा तब भी मजलिस होगी। इसलिए मजलिस होगी क्योंकि शिया कौम ऐरी गैरी माँ की दुआ नहीं है, ये दुआए फातिमा ज़हरा है। फातिमा ने दो ही चीज तो मांगा है, या अलमदार मांगा है या आजादार मांगा है। सारे बोलो ना, जरा जोर से बोलो करो, ये नारों को लिया करो। हाँ, जरा खड़े होके नारा लगाओ, इस नारों को खड़े होके दुनिया को दिखाओ। खड़े होके नारा लगाओ ताकि दुनिया तुम्हें देखे। अब्बास है, अब्बास है, जिसे मौला ने हाथ दिए वो उठाए, जिसे हाथ मौला ने दिए हैं। अब्बास है, अब्बास है। अबू जहल की मनहूस औलादों, अरे हमसे टकराकर सोच रहे हो मजलिस ना होगी, मातम ना होगा,
अबे होगी, तुम ना रहोगे, तेरा भी 40वां होगा। कौन कह रहा है मजलिस नहीं होगी? कौन कह रहा है मातम नहीं हो रहा है? हमसे टकराना नहीं, क्योंकि हमने यजीद को मारना ज़ैनब से सीखा है। हाय हाय हाय, अरे क्या कह रहा हूं? हमने चचा यजीद को मारना ज़ैनब से सीखा है, नहीं समझे? कल ज़ैनब ने यजीद के घर में मजलिस किया, वक्त पड़ गया तो हम यजीद के बच्चों के घर में घुसकर अलम उठाएंगे। तू समझ रहा है कि मजलिस नहीं होगी? मेरा कोई टारगेट नहीं है, मेरा कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि मैं 18 बनी हाशिम भी पढ़ने आता हूं, 72 भी और हमारी भी। बंगाल वाले जो इज्जत देते हैं, खुदा की कसम तुम्हारी जूती मेरे सर पर है। फिर कह रहा हूं, मगर याद रखना, आजादार बनकर जियो, कलाकार बनकर मत जीना, क्योंकि फातिमा को आजादार चाहिए, अदाकार नहीं चाहिए। अब किसी बाप में दम नहीं है कि न बच्चे का नाम यजीद रख दे। हमने इतनी ताकत नहीं दी अभी यजीद के बापों को। हमने अभी इतनी ताकत नहीं दी यजीद के बच्चों को कि अपने बेटे का नाम यजीद रख दे। यजीद रख भी दिया तो ये लानतों से मार देंगे। हाय हाय हाय, कहां है बंगाल? अगर यजीद रख भी दिया, अब वो हमारे लिबास में, इनकी मजलिस में ना जाओ। अबे बेवकूफ, तेरे बाप की मजलिस है, इसे बंद करो, इसे बंद करो। तेरे दादा की मजलिस है, तेरे घर की मजलिस है। मजलिस फातिमा की है, मजलिस हुसैन की है, मजलिस जहरा की है, मजलिस अबुल फजील अब्बास की है। मजलिस कल भी थी, मजलिस आज भी है, मजलिस कल दी रहेगी। देख रहे हो, दुनिया समझ रही थी भीड़ ना होगी। अरे बेवकूफों, अबू चहल की जाहिल औलादों, ये जहरा की भीड़ और होती है, मेले की भीड़ और होती है। जब कोई बच्चा, मेरी माए बैठी है दुआ देंगी, जब कोई बच्चा मेले की भीड़ में जाता है तो माँ उंगली पकड़ के आबिद फौरन खींच लेती है, कहीं ऐसा ना हो बेटा गुम हो जाए, बेटा भुला जाए। मगर जैसे ही हुसैन की भीड़ बढ़ी, माँ ने बच्चों को छोड़ा, छोड़ के बताया, जा बेटा, वो आवाम की भीड़ है, ये इमाम की भीड़ है। हाँ, क्या मिटाएंगे भला हमको मिटाने वाले, पर्दे गायब में बैठे हमें बचाने वाले, चाहे बिछाने बालू दिए जमाने वाले, करबला चाहेंगे हर हाल में जाने वाले। बेधड़क लाओ, बेधड़क लाओ यजीदों में मुहर्रम का जुलूस, बेधड़क लाओ यजीदों में मुहर्रम का जुलूस। पर्दाए गैब में बैठे हैं बचाने वाले। आओ, तुम समझ रहे हो मजलिस ना होगी? होगी बेटा, तेरी भी होगी। तू समझ रहा है हुसैन से टकराकर कोई बच जाएगा? भाई कोई बच जाएगा? जो गुटखा खाए है वो खामोश रहे, मगर जो नहीं खाए है वो तो बोले। भैया अल्लाह करे
महबूब गुटके की फैक्ट्री में आग लग जाए। जो चेहरे जिक्र हुसैन में नहीं बोल सकते वो कहीं नहीं बोल सकते। हाँ याद रखना, जो यहाँ नहीं बोल सकते वो कहीं नहीं बोल सकते। जो चाहता है कब्र में अली उसके लिए बोले, वो जमीन के ऊपर वो अली के लिए बोले। जुबान के साथ दिल वाला, जुबान के साथ दिल वाला ना। अलीम मौला, अलीम मौला, अलीम मौला, अलीम मौला। तुमने देखा नहीं इन अज़ादारों को? आए टकरा के हमसे कोई जी जाएगा, वो भी मजलिस से टकरा कर। पीछे वालों ये मत समझो चश्मा उतारा है तो दिख नहीं रहे हो। हाँ दिख सारे रहे हो, ठीक है। तुम समझ रहे हो मजलिस ना होगी, मातम ना होगा, सब होगा, तेरी भी होगी। तुमने देखा नहीं, हम वफादार कौम हैं, हम नहीं मर सकते, हम नहीं मिट सकते। हम मर जाएंगे, मजलिस बंद हो जाएगी, मातम बंद हो जाएगा। कोई गलत फहमी हो तो घर पे दस्तरखान बिछाकर घर की बातों को घर में मिटा लो। हुसैन से टकरा कर मत रहना, कोशिश मत करना कि अंजुमन मेरी बड़ी है, मैं बड़ा हूं, सदर मैं हूं, सेक्रेटरी मैं हूं, अंजुमन मेरी है, अज़ादार मैं हूं। ये फातिमा के दुलारे हैं, ये फातिमा के प्यारे हैं। इन्हें मरना होता तो ये करबला में मिट गए होते, ये करबला में बर्बाद हो गए होते, ये करबला में खत्म हो गए होते। मगर करबला के बाद ये आज भी जिंदा हैं, करबला के बाद भी ये जिंदाबाद रहेंगे। क्यों? क्योंकि फातिमा के बेटों ने तुम्हें दो ही चीज तो दिया है, दो ही चीज दिया है। फातिमा के एक बेटे हसन ने कलम दिया है, एक बेटे ने आलम दिया है। सर हाथों को उठा के बोलो या पास, या पास, या पास, या पास, या पास, या मौला सलामत रखे तुम्हें। मातमदारी से टकरा के कोई मर जाएगा? अरे बेवकूफ, हमने जब इंटरनेशनल यजीद मार दिया, हाय 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 हाय, तो ये मोहल्ले के छोटे मोटे ये मोहल्ले के छोटे मोटे यजीदों की औकात क्या है? ये मोहल्ले के यजीदों की हैसियत क्या है? बड़े यजीद को अली की बड़ी बेटी ने मारा है, छोटे यजीदों को अज़ादार मार देंगे। हमसे टकराओगे? बांग्लादेश वालों तुम भी सुनो, हमसे टकराओगे? मर गया मलऊन। नहीं, जो जहां खड़ा है वो वहीं पे रहे, जो जहां है वो वहीं से सुने। आए हमसे टकरा कर कोई जिंदा रहा है? वो मर गया मनहूस। जब नारा लगे तो जोर से याली बोला करो, लब्बैक या हुसैन। बताए क्यों? अभी तो एक मुल्ला जी की ख्वाब में यजीद आया है ना। मीडिया वाले बताएं, ये ज़ैनब टीवी बैठे हैं, ज़ैनबिया टीवी वाले, ये सब बताएंगे आपको। भैया आया है ना, सबको पता है। गार्डन मिला था, जंगल बना दिया। और पता नहीं हर दाढ़ी के पीछे कितना आतंकवाद छुपा था। हाय 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 हाय, हर दाढ़ी के पीछे पता नहीं कितना आतंकवाद। एक साहब मुझसे कहने लगा सिर्फ भाई कि मौलाना उसकी ख्वाब में यजीद आया है। हमने कहा हैरत की कौन सी बात है, बदनस्ल की ख्वाब में बदनस्ल ही तो आता है। अरे कहाँ हो बंगाल वालों? नहीं, अब की अगला जुमला सुनो। कहने लगे मौलाना उसकी ख्वाब में यजीद आया है। हमने कहा हक भी उसका था, बेटों की ख्वाब में बाप आते रहते हैं। हाय 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 हाय। अब उन्होंने सवाल पूछ लो मजलिस तमाम में। उन्होंने क्या पूछा? सवाल जानते हो क्या पूछा?
सरकार ये बताइए, आपने हुसैन को मारा, तुम्हारे मातम का खौफ नहीं पता चला? कब्र में सोई हुई बनी उमैया और बनी अब्बास तौबा करने लगी, नहीं दिखा? इन मातमों का सदका नहीं दिखा? कोई और कौम होती तो मर गई होती। तुम्हारे मातमों की झनकार देखकर मोहल्ले का यजीद तौबा करने लगा कि खुलकर यजीद का बेटा मत कहना। का क्यों? जब ये हुसैन की मोहब्बत में इतना मार रहे हैं, और अगर मैं मिल गया तो कितना मारेंगे। बे क्या हुसैन, सारे बोलो हमसे टकरा कर, हमसे, हम मतलब मजलिस सब एक हो, ऐसा नहीं है। 18 बनी हाशिम 72 ताबूत हमारी, कौन अंजुमन 272 हो रहे, मौला उन्हें भी सलामत रखे। तुम खूब करो, किसी को बैंड नहीं है, खूब आज़ादारी करो, खूब करो, मगर हुसैन के लिए करो। हुसैन के खिलाफ जाओगे, हुसैन की तरफ हो तो जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। हुसैन के खिलाफ हो, कल मरते हो आज मर जाओ, आज मरते हो अभी मर जाओ। हुसैन की तरफ हो तो जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, शाद रहो, आबाद रहो। पता है तुमसे टकराकर कोई नहीं रह पाया। क्या कह रहा हूं? तुमसे टकराकर सरकारों तक तुम्हारी आवाज पहुंच चुकी है। जियो, तुम्हारी आवाज सरकारों तक पहुंच गई। जियो, सरकार ने कहा चर्चा करो, इस जियो में भी कोई ताकत है। हाय 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 हाय, ये नारा किसका है? तुम्हारा। जियो हुसैनियो, जियो। जब तुम्हारे निकले हुए लफ्ज केंद्र तक पहुंच गए तो अपनी अजमत पहचानो, अपना मयार पहचानो कि तुम किसके दुलारे हो, तुम किसके प्यारे हो। तुम्हारी तहजीब दुनिया लेकर चल रही है। ये नारा किसका है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसका नारा है? तुम्हारे घराने का है भाई, चुप क्यों बैठे हो? मोहम्मद ने नहीं कहा था बेटी बचाओ? हाय 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 हाय, जिस वक्तों में लोग बेटी दफना रहे थे उस वक्तों में बेटी की ताजीम मोहम्मद कर रहे थे। मोहम्मद ने फातिमा की ताजीम करके बताई थी, बेटी दफनाओ नहीं, बेटी बचाओ। और आज दुनिया तुम्हारी तहजीब को लेकर चली हुई है। मुझे मालूम है कि तुम्हें अकबर ने जवानी दे दी है, अब्बास ने बाजू दे दी है, अब तुम्हें कोई नहीं डरा सकता, अब तुम्हें कोई नहीं धमका सकता। पता है क्यों नहीं धमका सकता? क्योंकि तुम फातिमा की दुआ हो, फातिमा के प्यारे हो। तो क्या तुमसे गुजारिश नहीं कर सकता हूं बंगाल वालों? तुम्हारा भाई नहीं हूं मैं, आपका बेटा नहीं हूं मैं, कह नहीं सकता हूं? कोई आपस के मसले हों तो घर में बैठ के मशवरा करो, आलिमों को बैठाओ। हाँ, हकीकी आलिम, दिखने वाले आलिम नहीं। मसले को घर में हल करो। तुम अपने आप में सुप्रीम कोर्ट हो, तुम अपने आप में कोर्ट हो। पहले हम दूसरों के घर में मसले सुलझाने जाते थे, अब दुनिया की औकात है कि हमारे मसले सुलझाएंगे। तुम पहचानो अपनी ताकत को, मयार पहचानो अपना, किरदार पहचानो अपना। जो कौम यजीद को मार सकती हो, जो कौम मुल्लाओं के फतवों को समेट सकती हो, नहीं पहचाना अपने आप को। तुम्हारी मातमों की घरत से अब यजीद भी आने लगा है। साइंस कहती है कि अगर कोई 7 बार जोर से हाथ मार ले तो सांस रुक जाए। अल्लाह जाने आप कहाँ हो, अल्लाह जाने आप कहाँ हो, अल्लाह जाने आप कहाँ हो। जरा बेदार हो जाओ ताकि बात आप तक पहुंचा दूं। अभी साइंस क्या कहती है?
ज़ैनब टीवी वालों, नेटवर्क वालों, साइंस कहती है कि अगर 7 बार जोर से हाथ मार ले इंसान तो सांस रुक जाए। अज़ादार हुसैन इब्ने अली ने 700 मरतबा हाथ मारकर बताया, अगर हम हाथ ना उठाएं तो हम मर जाए। नौजवानों, पहचाना नहीं अपने आप को, दिखा नहीं अपने आप को। तुम दुनिया से अलग हो, तुम दुनिया से जुदा हो। तमहीज खत्म है, जो जहां है वो वहीं बैठा रहे, आगे ना आए। जुमला सुनिएगा, इधर देखो, पीछे पलट कर देखोगे तो शर्मा जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है कि तुम ऐसे ही खूबसूरत हो, तुम्हें किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाय हाय, मैं जो कहना था वो मैंने कह दिया। एक सलवात पढ़ो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ना 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 ना, इससे बेहतर पढ़ो, इससे अच्छी सलवात पढ़ो तो बात का आगाज करो। एक नारा लगाओ तो बात का आगाज करो। कोई है एक ऐसा नारा लगाए जो पूरी पूरा पंडाल बोले इतना जोर से। मिलके बोलना, हैदरी। ठीक, ये मसला था जो मैंने अर्ज कर दिए। किसी से भी हो, फातिमा के दुलारों से मत टकराना, मजलिसों से मत टकराना, क्योंकि पता है ये कौम जज्बाती है। मस्जिद से निकाल दोगे तो घर में मुसल्ला पका लेगी, अज़ा खानों से निकालोगे तो घर को अज़ा खाना बना देगी। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूँ फातिमा के दुलारों, ये फातिमा के प्यारों। क्यों? क्योंकि हम फातिमा के प्यारे हैं। हमारा मकसद है इबादत के बाद हुसैन हुसैन करना। वरना दुनिया को जाकर देखो कि अपने अपने आरामगाहों में सो रही है और आप हो जो या हुसैन, हाय 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 हाय, या हुसैन कह कह के मोहल्ले के यजीद के कान का पर्दा फाड़ रहे हो। ये देख रहे हो, ये मैं वो चेहरे देख रहा हूँ। जब मैं टाकी में आया 72 ताबूत का तारुफ करने के लिए, तो मैंने देखा यहाँ की अंजुमन पैदल आई। कैसे आई? पैदल आई। मैं बैठा हुआ था, चचा आए, बैठ गए, मौलाई ने सलामत रखे। और यहाँ के अंजुमन नहीं, अलग अलग अंजुमनें आने लगी। हर अज़ादार का पाँव मैंने गौर से देखा। अजब मरहले पे मजलिस जा रही है, चेहरा खिलना चाहिए, उतरेगा यहीं से पकड़ लूँगा। भाई मैंने जब हर अज़ादार का सिर्फ भाई चेहरा पैर देखा ना, तो पता चला ये पाँव नहीं थे, यजीदियत के मुंह पे तमाचा था। हाँ, वो भी ये चले गए। मैंने देखा कि ये पाँव नहीं थे, ये हर हर कदम पे यजीद को रौंदते हुए जा रहे थे। हर हर कदम पे यजीद को रौंदते हुए जा रहे थे। का बूढ़ा बूढ़ों को चैलेंज कर रहा था, बच्चा वक्त के बच्चों को चैलेंज कर रहा था, जवान वक्त के जवानों को चैलेंज कर रहा था। का क्यों? का यजीद के बच्चों, कल तुमने कहा था आने ना देंगे, अब हम आते हैं, रोक सको तो रोको। सारे बोलो ना, सारे बोलो, मिलके बोलो, सारे बोलो। मिलके बोलो, जो जहां है वहीं से बोले। अज़ादार हुसैन शहर का क्या खूब कहना है कि क्यों करूं बरसरे बाजार अली कहने से। हाँ, कि क्यों करूं बरसरे बाजार अली कहने से, खून होता है इजहार अली कहने से। और इस मजमे में कौन हिंदू कौन मुस्लिम और मुनाफिक कितने साफ हो जाएगा एक बार अली कहने से।
ला कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार बोल मलंगा बोल नारे हैदरी मुल्क की पूरी टीम पर लाना बेशुमार मुल्क की पूरी टीम पर लाना बाबा जवान नारे सलावत चलो अमान हो जाओ। हाँ बड़े समझदार हो मियाँ, बकर बकर मत कर। दोस्त में दरिया सफर मत कर, अभी भी वक्त है खुद को सुधार ले मुक्ति, अली को मान ले ज्यादा बगर बगर मत कर। जियो देखा ये कौम कौन सी कौम है बांग्लादेश वालों, देखा ये कौम कौन सी कौम है। दुनिया समझती थी बंगाली उर्दू ना समझोगे, मैं भैया ये तो हमें समझाने लगे। हम तो इस कश्मकश में थे भाई साहब, भैया ये ना समझेंगे, मगर ये हमें समझाने लगे। देखा ये कौम कौन सी कौम है। कौन कहेगा ये बेवकूफ कौम है, कौन कहेगा ये अहमक है। अरे जो कौम मरने के बाद समझती हो, हाय 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 क्या कह रहा हो, जो कौम मरने के बाद समझती हो, नहीं समझे। अगर मर गए होते तो तुम्हारा मौलाना कभी ना कहता इस्माई फम सुन और समझ। सुनना इस बात की दलील कि कान बहरे नहीं हुए, समझना इस बात की दलील के जहन पे हिज़्यान न हुआ। पंडाल वालों अब मैं नहीं जानता कैसे सुनोगे। अरे अबू जहल की जाहिल औलादों, जब एक आम इंसान का जहन मरने के बाद न डगमगाया तो मोहम्मद के जहन पे ही दिया। अपनी तरह मिलाने वालों, कद्दू की औलादों, बदबख्तों की औलादों, मोहम्मद मेरे जैसा। ईमानदारी से बताइए मोहम्मद है तुम्हारे जैसा? कभी नहीं, कभी है? अरे बताओ ना, मैं मिंबर पे कम सुनता हूँ। मोहम्मद है तुम्हारी तरह? कहाँ तुम सूद वाले, कहाँ वो दूध वाला। हाय 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 हाय, कहाँ तुम खाक वाले, कहाँ वो नूर वाला। तुम अच्छे पानी में थूक दो तो पानी खराब हो जाए, वो खरे पानी में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए। तुम अपने महबूब से मिलने जाओ तो मुलाकात कहलाए, वो अपने महबूब से मिलने जाए तो मेराज कहलाए। तुम्हारी मिलके सारे बोलो ना। बोला करो या अली। खबर में अली को आना है, खबर में किसी मुफ्ती को नहीं आना है, चिस्ता चुस्ती को। खबर में अली को आना है। तुम ऊपर ना बोलोगे, अली नीचे ना बोलेगा। हाय हाय क्या कह रहा हो। वो जुबानें अच्छी नहीं लगती जो गोलगप्पे की दुकान पे बोले, जो चौक पे बोले, जो चौराहे पे बोले, जो बीवी की दाल में नमक तेज हो जाए तो कैंची की तरह बोलने लगे, जो बच्चों पे बोले, जो बीवी पे बोले, जो माँ पे उड़ जाए। जुबानें वो अच्छी लगती हैं जो हर जगह कम बोले, मगर अहले बैत के फजाइल में हर दम बोले। हैदर 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 मिलके बोलो या अली।
इतना जोर अली बोला करो कि मोहल्ले के जो यजीद है ना, छोटे मोटे बौने बौने, बुग़्ज़ अली के अंधे, ये ब्यूटी पार्लर के गोरे, सुरमा लगा लगा के दीन फैलाने वाले, इन्हें बताओ कि मोहम्मद है कैसा। तुम अपनी बीवी को बुलाओ तो तुम्हारी बीवी ना आए। हाय, मैं क्या कह रहा हूँ। और इसके आलम ये है कि अपनी बीवी और दूसरे के सामने कूद जाए। कोई बात नहीं है, ये अपनों तक ही होना था, बाहर जाएगा तो जलजला हो जाएगा। समझ रहे हो? कि तुम अपनी बीवी बुलाओ तो बीवी ना आए, वो दरख्त बुलाए तो भागता हुआ नजर आ जाए। तुम मोहम्मद की तरह, मोहम्मद तुम्हारी तरह, मोहम्मद तुम्हारी तरह नहीं हो सकता। अल्लाह कह रहा है लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल। 2-3 जुमले हैं, मजलिस तमाम है। अगर अभी मैंने फजाइल तो पढ़े नहीं है, अब पढ़ूं, क्योंकि ये फजाइल नहीं है वासिफ भाई, ये आले मोहम्मद का टेस्टर है। चेक करूंगा नस में लगाकर, जहां लाइट न जला भाई यहीं से पकड़ लूंगा। हाँ, हैदर 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 हैदर, क्या समझदार मजमा है। हैदर हैदर हैदर, देखो सीखो, तुमसे दुनिया सीखे। दुनिया को बंगाल से सीखना चाहिए, दुनिया को तुमसे सीखना चाहिए। अगर उर्दू में पढ़ रहा हूँ तो ऐसे बोल रहे हो, खुदा न खास्ते कभी बंगाली सीख के आ गया तो क्या आलम होगा। एक सलवात पढ़ो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो समझ रहे हो, ताकि बात आप तक, भैया बात समझ रहे हो। अल्लाह दावा कर रहा है, फजाइल पढ़ू ना 5 मिनट। अल्लाह दावा कर रहा है लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर दें फट जाए, नुस्त नाबूद हो जाए। अल्लाह कह रहा है, मगर बंगाल वालों ईमानदारी से बताओ किसके किसके घर में कुरान है, जरा हाथ उठाओ। नहीं है कुरान है? अच्छा, जो नहीं उठा रहा मैं समझ रहा हूँ वो बंगाली शायद समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरा अकीदा है कुरान सबके पास है ना? कुरान है। अब मोबाइल में तो अब आ ही गया है, मोबाइल सबसे पाक है इस वक्त भाई। हाँ, बाथरूम से लेके वॉशरूम तक, वॉशरूम से लेके बेडरूम तक, और बेडरूम पे जाने के बाद मुसल्ले तक, ना उसे गुस्ल की ज़रूरत, ना नहलाने की ज़रूरत, ना धुलाने की ज़रूरत, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा है, क्योंकि मैं उस ज़माने में मजलिस पढ़ रहा हूँ। पहले था नेकी कर दरिया में डाल, अब कुछ भी कर फेसबुक पे डाल। हाँ, ज़माना बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं। तो ठीक है, कुरान सबके पास है, ठीक है ना? कुरान, ये अलग बात है कि उसके ऊपर गर्दा हो, रमज़ान में हटे गर्दा, मगर कुरान सबके पास है। और अल्लाह का दावा है कुरान के लिए, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर देते तो रेजा रेजा हो जाए भाईजान, बिखर जाए, टुकड़े हो जाए। ईमानदारी से बताओ, हर के घर में कुरान है? कभी केस दर्ज किया कि कुरान की वजह से छज्जा गिर गया? हाय 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 हाय। कभी जाके रिपोर्ट दर्ज कराया कोतवाली में, थाने में, का क्यों? का कुरान की वजह से घर गिर गया। का क्यों? का अल्लाह ने आयत नाजिल की है, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर दें तो रेजा रेजा हो जाए, बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो फिर होना चाहिए था कि जिसके पास पूरी कुरान हो, फिर छज्जा गिर जाता, फिर घर गिर जाता। हमने कहा परवरदिगार तेरी आयत में कोई शक नहीं है, मगर मुझे मतलब चाहिए कि कुरान नाजिल हो जाए तो रेजा रेजा हो जाए, बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। कल ये बात छपरवी, कुरान एक नहीं है। अब अकीदा पढ़ रहा हूं, जहां चेहरा उतरेगा यही पकड़ लूंगा। कुरान एक नहीं है, कुरान 2 है। हाय 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 हाय, कुरान एक नहीं है, कुरान 2 है। एक चुप कुरान है, एक बोलता हुआ कुरान है। एक चुप कुरान है, हाय हाय हाय, एक चुप कुरान है, एक बोलता हुआ कुरान है। का परवरदिगार कैसा कुरान? का आ जाना नैसे पर हुसैन को देख लेना। अभी
चाहे खड़े होकर सुनना, मैं बैठकर देखूंगा कि बंगाल अपने मेहमान की कैसे इज्जत करता है। चाहे बैठे रहना, चाहे खड़े हो जाना। कैमरामैन वालों, इस जुमले के बाद एक बार पंडाल को घुमा के दिखाना कि लोग कैसे सुनते हैं। अल्लाह ने कहा कुरान एक नहीं है, कुरान दो है, कुरान दो है। एक चुप कुरान है, एक बोलता हुआ कुरान है। कैमरे वालों अपना जगह ले लो। एक चुप कुरान है, एक बोलता हुआ कुरान है। एक चुप कुरान है, एक बोलता हुआ कुरान है। हमने कहा परवरदिगार पहचानेंगे कैसे? काली अब्बास मौजसा दोनों में रखूंगा। खामोश कुरान की तहरीर में कयामत होगी, बोलते हुए कुरान की तकरीर में कयामत होगी। हमने कहा परवरदिगार बताएगा कैसे? दीवार हटेगी कैसे? दीवार फटेगी कैसे? दीवार हटेगी कैसे? दीवार फटेगी कैसे? दीवार हटेगी, पढ़ता रहूंगा। दीवार हटेगी कैसे? दीवार फटेगी कैसे? क्योंकि दावा है जब कुरान आएगा तो पहाड़ गिरेंगे, पहाड़ हटेंगे, दीवार हटेगी, दीवार फटेगी। काली अब्बास आने दे 13 रजब। जैसे ही 13 रजब आई, एक शेर की माँ पेट में शेर लिए हुए जैसे ही कुरान लिए हुआ आई, कायनात ने देखा कि दीवार फटी, आवाज़े मशीयत आई। अली अब्बास समझा नहीं, मैंने कहा था ना जब कुरान आएगी तो दीवार फटेगा। ये रजब भी अजब रजब है। अभी खड़े रहना, जैसे सुनना हो सुनना। ये रजब भी अजब रजब है। वासिफ भाई इधर देखो, ये रजब भी अजब रजब है। मोमिन के लिए रजब है, मुनाफिक के लिए गजब है। ना 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 ना, मैं नहीं जानता पंडाल कैसे सुनता, मगर जुमला सुनो, जुमला सुनो। ये रजब भी अजब रजब है महमूद। मोमिन के लिए रजब है, मुनाफिक के लिए गजब है। जब अल्लाह ने अपने नबी को, महबूब को आसमान पे बुलाया तो कहा ए मेरे तहा, ए मेरे यासीन, ए मेरे मुसम्मिल, ए मेरे मुदस्सिर, ए मेरे सिराज, ए मेरे मुनीर, ए मेरे तहा, ए मेरे यासीन, ए मेरे अहमद, ए मेरे मोहम्मद, ए मेरे हबीब, ए मेरे सुलजलाल। मेरी नूर तेरी आंखों में है, मेरी मंजिल तेरी बाहों में है, मेरा गजब तेरे जलाल में है, मेरा करम तेरे जमाल में है। मेरे नबी अगर तू ना होता तो खुदा का कोई राज आश्कारी ना होता, यानी जिन्स होता, कोई पुरस्कार ना होता, माबूद होता, कोई इबादत गुजार ना होता। अब चाहे जैसे सुनना, जैसे ही मेराज पे बुलाया तो बुलाने के बाद अपने मोहम्मद की आंखों में आग डाला। डालने के बाद कहा मेरे नबी तू आया भी है तो रजब के महीने में, तू आया भी है तो रजब के महीने में। मेरे नबी रजब की इतनी अजमत है कि आसमान पे मैं मनाऊं तो मेरा रजब है, जमीन पे तू मना ले तो तेरा रजब है। दुश्मन के कान के पर्दे फाड़ दो या अली कहकर, सारे मिलके बोलो। सारे बोलो ना, मौला सलामत रखे। जियो जाने के लिए तैयार बैठे, के लिए जो दिल में रुक है, करार बैठे, वो जान
के लिए तैयार बैठे हैं। अरे बस के कहाँ जाओगे मौसरे का जियो खुद तुम्हारा मौत बन के तक के मुक्का। मेरे नबी अर्श पे मैं मनाऊं तो मेरा रजब, जमीन पे तू मना ले तो तेरा रजब। हाय क्या कह रहा हूं। बंगाल वालों जरा खुदा आपको सलामत रखे। मोमिनीन के एक बार सलामती के लिए सलवात पढ़ो, इनकी नजर उतारो जल्दी से एक बार सलवात। मेरे नबी अगर मैं मनाऊं तो मेरा रजब, तू मना ले। अरे जरा बोलो ना। मेरे नबी अगर मैं मनाऊं तो मेरा रजब। कितनी बार पढ़ूं? अगर अल्लाह पढ़ देता तो उड़ उड़ के पढ़ता और फरिश्तों में पढ़ता। चलो तुम्हें फरिश्ता बना रहा हूं और ये जुमला पढ़ रहा हूं। अब अपनी नहीं तो फरिश्तों की इज्जत रखना। जैसे फरिश्ते अली पे झूमते हो वैसे तुम झूम जाना। कुरान का दावा, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल। वासिफ भाई मेहनत थोड़ा सा करो, आप टाइमिंग बढ़ाओ। चचा थके हैं आप? नहीं, एक बार मेरे कलेजे वाली नारा लगाओ। शाहे मरना शेरे असना कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला लीला सैफिल्ला जुल्फ़िकार। बोलना रे हैदरी 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 खैबरी बूज़री सफ्तरी। एक सलावत पढ़ो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कलेजे की ताकत देख ली ना। माँ ने अपने बच्चों को कलेजे से लगा लिया। ठीक है, दिल दहला दो इन नारों से। मेरे नबी अगर मैं मनाऊं तो मेरा रजब। महबूब तू मना ले। अगर तू मना ले, एक बार फिर बोलो, अगर तू मना ले तो तेरा रजब है मेरे नबी। कुरान का दावा था ना, दावा साबित कर रहा हूं। अब चाहे जैसे सुनना नौजवानों। वैसे भी मैंने देखा है बाएं हाथ में ताकत कम होती है और दाएं हाथ में ज्यादा होती है। तो मैं अपने दायां भी देख रहा हूं और मैं बायां भी देख रहा हूं, मगर सबसे ज्यादा मजबूत कलेजा होता है। हाय 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 हाय। ये मेरा दाया है, ये मेरा बाया है, तुम मेरे कलेजे हो। कलेजा कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर कलेजा कमजोर होगा तो मैं मर जाऊंगा। जरा कलेजे को ताकत दो, खूरे जवानी दो, रोगे जवानी दो, अली की कुव्वत दो, अली की जवानी दो, अली की बादशाही दो। सुबह के साथ दिल वाला हलाली है तो फिर बोला नारे हैदरी। ठीक है, अब जुमला सुनो। अभी तक तो मैंने खिताबत की नहीं है। मैं बंगाल जानता हूं कैसे खड़ा होता है। मुझसे ज्यादा कौन जानेगा। मैं तो इस वक्त बंगाल का डॉक्टर बन चुका हूं। मैं गैरों के साथ साथ अपनों का भी इलाज कर रहा हूं। बुग़्ज़ अली के मारों के साथ साथ हाँ इनका भी इलाज कर रहा हूँ भाई। दोनों डॉक्टर, होम्योपैथ हेलोपैथ दोनों बन चुका हूँ। एक सलवात पढ़ो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मेरे नबी ये रजब का महीना है। जैसे ही एक शेर की माँ पेट में शेर लिए हो आई, अब कलेजा निकाल के हथेली पे रखूंगा। अब चाहे जैसे सुन लेना, मगर बूढ़ा जवान बनकर सुनेगा, जवान सलमान बनकर सुनेगा। वादा करो तो अब ये जुमला तुम्हारे सामने पढ़ दूंगा। ठीक है,
का दुनिया वालों याद रखना, अली से हटकर, अली से झटकर, अली से बचकर, अली से कटकर कोई दुनिया में सलामत नहीं रख सकता, कोई दुनिया में सलामत नहीं रह सकता। ना अली से हटकर, ना अली से झटकर, ना अली से बचकर, ना अली से कटकर, कोई आज़ादारी से हटकर, ना आज़ादारी से बचकर, ना आज़ादारी के खिलाफ कर कर। अगर दुनिया सोच रही है कि आज़ादारी के खिलाफ बोलकर हम अच्छे दिख जाएंगे तो तुम्हारे लिए यजीद का चेहरा काफी है। हुसैन से टकराया था यजीद, मरते वक्त कार्टून बन गया। जो मुंह में इमलिया रख ली मुझे वो मजा देने लगी दशहरिया। जियो या अली कह के जो मुंह में इमलिया रख ली मुझे वो मजा देने लगी दशहरिया का। दुश्मन हैदर कर रहा का सरकार चढ़ सकता नहीं, चाहे वो कारखाना खोल ले झंडू बाम का, चाहे वो कारखाना खोल ले झंडू बाम का। नारे आज तुम सब हमें ही सुना दो मेरे सामने। जियो दरिया से चला शेर तो शामी ये पुकारे, हो मौत की चाहत तो अलमदार से लड़ना। बचपन में सबक माँ ने ये मरहब को दिया था, हर गिजना कभी हैदर कर्रार से लड़ना। चलो तुम्हारी ख्वाहिश थी, तुम इतना अच्छा सुनते हो तो मैंने पढ़ दिया है तुम्हारी इज्जत के लिए, ठीक है। क्या ये हैदर हैं भाई साहब महबूब, ये हैदर हैं। जब आएंगे तो किसी का दिल फटेगा या कभी काबे का दर फटेगा। जैसे ही आई कुरान लिए बीबी ने कहा हैदर, अल्लाह जाने मैंने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, अब मैं नहीं जानता बीबी ने क्या कहा, हैदर या बीबी ने कहा हैदर, मगर बीबी ने कहा हैदर। अंदर से आवाज आई बीबी हैदर। हैदर हैदर सारे बोलो ना, सारे बोला करो हैदर हैदर। बीबी ने अब एक जुमला सुनो। जब मैं आ रहा था तो माशिया से एक बंदे का फोन आया, कहने लगे माशिया वाले देखो बैठे हो, कितने प्यारे लग रहे हो, ऐसे ही हर मजलिसों में जाया करो, और कोई मोहल्ले का यजीद कहे ना मत जाओ। या अली मदद, या अली या अली या। मौला आपको सलामत रखे। माशिया वाले आए हो, तुम सलामत रहो। ये मेरी मोहब्बत तुम्हें खींच के नहीं लाई है, ये माँ की तहारत लेकर आई है। और जिसका नाम फातिमा लिख दे, मोहल्ले का लाख यजीद जमा हो जाए, आने से नहीं रोक सकता। और जिसका नजीस का नाम फातिमा लिखे ही नहीं, मर्सिडीज से भी नहीं आ सकता। नहीं आ सकता मियाँ, ये अम्मा के रोटी का तावा थोड़ी है, ये फातिमा की जगह है। यहाँ नस्लों का पाक होना जरूरी है, यहाँ हसब का पाक होना जरूरी है, यहाँ नस्लों का पाक होना जरूरी है, यहाँ बाप की नस्लों का एक होना जरूरी है। माशिया से फोन आया,
मौलाना 18 बनी हाशिम में आए थे। हमने कहा बिल्कुल। कहने लगे दिल खुश हो गया अगले साल। हमने कहा जिए तो। कहने लगे मौलाना हम सुनने आएंगे। हमने कहा शुक्रिया, आप आ जाओ। कहने लगे मौलाना मगर एक शर्त है। हमने कहा जी। कहने लगे मौलाना आज अली के फ़ज़ाइल इतने सुना दो, चेहरा जहाँ बिगड़ेगा वहीं पकड़ लूँगा। अली के फ़ज़ाइल आज इतने सुना दो, इतने सुना दो कि हम जहाँ जाएं वहाँ अली अली करें, अली अली करें, अली अली करें। माशिया वालों सलामत रहो, तुम शाद रहो। मैंने तुम्हारे यहाँ पढ़ा है, तुमसे बड़ा मजमा पूरा बंगाल नहीं देता। 18 बनी हाशिम में तुमसे अच्छा कोई जगह नहीं सुना जाता है। तुमने जैसे इज्जत की है, तुमने मेहमानों को इज्जत दी, अल्लाह करे ऐसे ही पूरा बंगाल अपने खतीबों को इज्जत दे। एक बार बंगाल के उलमा के लिए नारे हैदरी। ठीक है। तो कहने लगे साहब, हमने कहा ठीक है, मगर वहाँ नहीं पढ़ा था मैंने, मगर कटौती किसी चीज़ में नहीं किया। समझ रहे हो ना? हाँ, पूरा दिया सब कुछ। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है तुम आओ, मैं तुम्हें आज सुनाता हूँ। कहने लगे मौलाना बताओ। हमने कहा पहले बात सुन लो। मुकम्मल हो गई वो बात, बारी इशारा कर रहा है कि वो बात को रिपीट कर दो। ख्वाब में यजीद आ गया। सुन लो भैया भैया भैया, जल्दी 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 जल्दी, जो जहाँ है वो वहीं से सुने। भैया पानी तो मुझे पिला रहा हूँ दूसरों को, तुम अपनों को पिलाने में मशगूल हो। हजरत नूह के बेटे को तो मारे पानी। हाय 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 हाय। हजरत नूह के बेटे को तो मारे पानी और शब्बीर के बेटे को पुकारे पानी। देख लो पानी के दो रंग हैं, दो रंग हैं। कभी अपना डूब जाता है, कभी दूसरा डूब जाता है। तो जरा सा ईमानदारी से सुनो ताकि बात तुम तक हो जाए, फिर पता नहीं कब तुम्हारे बंगाल में आऊं। अगर सुनो जुमला का मतलब, कई अली के फजाइल हैं। तुम आए हो, तुम्हारा शुक्रिया, हम तुम्हारा शह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मगर तुम आए नहीं हो, फातिमा ने बुलाया है। क्योंकि तुम मेहमान यहाँ वालों के नहीं हो, तुम मेहमान वहाँ वाले के हो। नहीं समझे? अगर यहाँ वाले के होते तो कुछ भी दे देते, मगर वहाँ वाले के हो, कभी कौसर मिलेगा, कभी जमजम मिलेगा, कभी जन्नत मिलेगा। यहाँ वालों के नहीं हो। मैंने ये वाकया इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि बच्चों को पता चल जाए। बच्चों खूब पढ़ा होगा, अब सुनो हैं, बच्चों को पता चल जाए। अभी चाचा उनकी ख्वाब में यजीद आ गया। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि याली कहने में शर्माओ नहीं। आवाज आ रही है ना? नहीं, माइक पे। अच्छा, माइक पे ही बोलना पड़ेगा। चलो, हम तो समझे थे कि हवा वाईफाई बन जाएगी, मगर माइक पे ही बोलना पड़ेगा। तो सुनो, यजीद आ गया। 2-3 मिनट तुम भी सांस ले लो, मैं भी ले लूँ, फिर तो तुम्हें खड़े होकर ही दाद देना है और रुखसत कर देना है। यजीद आ गया, पता है चाचा, यजीद आ गया ख्वाब में, मनहूस। अबे जो कभी नस्लों में आता था वो असलों में आने लगा। हुसैन ने यजीद को नहीं मारा, यजीदियत को मारा है। मैंने एक साहब से कहा, मैं एक जगह गया तो मैंने कहा साहब यजीद मर गया। तो एक साहब मेरे पास आए, आगे कहने लगे मौलाना यजीद अभी भी है। हमने कहा यजीद है? कहने लगे हाँ। हमने कहा पकड़ा कैसे जाए यजीद को? यजीद है तो पकड़ा कैसे जाए? कहने लगे मौलाना तरीक़ा है। हमने कहा क्या? का अमारी हो रही है। शलवा में। हमने कहा हो रही है तो होने दो, वहाँ हुसैन ही आएंगे, यजीद कैसे पकड़ेंगे? कहा मौलाना जाल फेंकेंगे। हमने कहा यजीद पकड़ने के लिए जाल? कहा मौलाना चीते से तेज भागते हैं। हाय 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 हाय, ये रंग गिरगिट से ज्यादा बदलते हैं। हाय 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 हाय, ये 2 कौड़ी के चमचों की औलादें। ये हमने कहा यजीद, नौजवानों सुनो, हम आए थे शलवा में यजीद पकड़ने, पकड़ा गया उमर साथ, पकड़ा गया शेर। कहने के मौलाना मतलब? हमने कहा मौलवी हूँ, शिकारी के जाल से बच जाना, मौलवी के जाल से नहीं। कहने लगे मौलाना मतलब क्या है? हमने कहा यजीद पकड़ना था।
कहने लगे मौलाना वो तो मर चुका था। हमने कहा नहीं, अभी भी जिंदा है। उन्होंने कहा अभी भी जिंदा है। हमने कहा कैसे पकड़ा जाए यजीद? कहने लगे मौलाना एक रबी अव्वल को शिलवा में हमारी है। हमने कहा हमारी है तो भैया यजीद कैसे पकड़ाएगा? वहाँ तो ऊँट मिलेगा। क्या सुन रहे हो? वहाँ तो घोड़ा मिलेगा। कहने लगे मौलाना वहाँ 2 तरीके का घोड़ा होगा, एक 4 पैर का होगा, अभी भी पूरा पढ़ूं, एक 2 पैर का होगा। हमने कहा दोनों में फर्क क्या होगा? कौन दोनों ही नहीं आएगा, मगर जो 4 पैर का होगा वो वफादार होगा, ये जो 2 पैर का होगा गद्दार होगा। हाय 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 हाय। अभी पढ़ने दो मुझे। अब इजाजत है 2 मिनट पढ़ दूं? 2 मिनट भाई। ये मीडिया वालों से इजाजत लेना बहुत ज़रूरी है। ये मीडिया वाले हैं, कभी अच्छे को बुरा दिखा देते हैं, कभी बुरे को अच्छा दिखा देते हैं। अगर इंडिया में चीता आ जाए तो गाय को पीछे कर देते हैं। ये मीडिया वाले बड़े ख़तरनाक होते हैं, ठीक है? तो इनसे मिलजुल के चलना। ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है ना? तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था आपके सामने कि मैंने कहा मुझे यजीद देखना है। अरे मौलाना यजीद मर गया। हमने कहा नहीं, मैं तो शिलवा में देख के रहूँगा। कहने लगे मौलाना देखना चाहते हैं शिलवा में यजीद? हमने कहा हाँ। कहने लगे मौलाना ऐसा करते हैं, मैंने देखा शाहिद साहब ने पोस्टर छपवाया है, बड़े खूबसूरत खूबसूरत मौलवी टांगे हैं। अब वो पता नहीं ब्यूटी पार्लर वाले हों, क्रीम पाउडर वाले हों, मगर खूबसूरत पोस्टर लगाए हैं। हमने कहा फिर उसमें यजीद देखना है? कहने नहीं, इस्तग़फ़ार बोल मैं कराम है। हमने कहा अच्छा। कहने लगे मौलाना एक तरकीब निकली है वहाँ से। हमने कहा क्या? कहने लगे हम भी एक पोस्टर छपवा दें। तो छप रहा है तुम्हारे पोस्टर, छपने वालों की औलादों, अगर तुम्हें आज हमने ना छाप दिया तो अली अब्बास ना कहना। आए कहने का पोस्टर छपवाते हैं मौलाना। हमने कहा छपवा दीजिए। जैसे ही मैं आया एयरपोर्ट उतरा, कह रही है हमने देखा एक बड़ा सा एक फोटो लगा है, दाढ़ी, भयानक सा चेहरा, अजब सा पैजामा, अजब सा कुर्ता, नाखून बड़े से, बाल बड़ी सी, अजीब सा भयानक सा खन्नास। हमने कहा ये क्या है? अभी कहने लगे शैतान। हमने कहा भाई इससे भयानक तो तू लग रहा है। अगर ये शैतान है तो तू तो बाप लग रहा है। कहने लगे नहीं मौलाना गलती हो गई, बगल में बहुत पढ़ा लिखा बैठा था भाई साहब। कहने लगे मौलाना अब चेहरा नहीं दिखाएगा यजीद। हमने कहा फिर? का यजीद को हुसैन ने मार दिया है। का फिर कब यजीद किरदारों में आ गया। अब यजीद किरदारों में आ गया। हमने कहा अब क्या भैया, अब किरदार छपवाना पड़ेगा? कहने लगे मौलाना किरदार छपवाना नहीं पड़ेगा, अब अली के नाम का थर्मामीटर लेके चलना पड़ेगा। हाय 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 हाय। अब पता नहीं पंडाल कैसे सुनेगा। मेरा अली वो है जिसने मीसम से कहा था, तुमने कहा था ना अली सुनाओ, मैं आ गया। हमने मीसम से कहा था मीसम तुम्हारी जुबान काटी जाएगी, तुम्हारी जुबान काटी जाएगी। अब पता नहीं कैसे सुनोगे। तो मीसम ने क्या कहा था? काटी जाएगी। मौला का काटी जाएगी। जब मीसम को सूली दिया जाने लगा तो मीसम से पूछा तेरे मौला ने क्या कहा था? तो मीसम ने एक जुमला कहा था, पता नहीं कैसे सुनोगे। मीसम ने कहा मेरे अली ने बताया कि मेरी जुबान काटी जाएगी। वक्त के नमक हराम ज़ादे ने, कुरानदाजी की औलाद ने कहा, कुरानदाजी की औलाद ने कहा हाथ काटो, पाँव काटो, उंगलियां काटो, नाखून काटो, मगर जुबान न काटना। का हराम वलदुज़्ज़िना। मेरे मौला ने कहा है कि जुबान काटी जाएगी तो काटी जाएगी, काटी जाएगी तो काटी जाएगी। का नहीं काटूंगा। हाथ कटवाया, पाँव कटवाए, बाजू कटवाए। पता नहीं आप कैसे सुनोगे, मगर मीसम नब्बासे अदब थे। मीसम जानते थे कि कौन सा नस दबाऊंगा। पंडाल पता नहीं कैसे सुनेगा। आखिरी जुमला है रब्ते मसायब है, इसके बाद कौन सा नस दबाऊंगा चचा,
और कौन कहां से खड़ा होगा, नस दबाऊंगा कौन कहां से उछलेगा। बस एक मर्तबा मीसम ने अपने नन्हे नन्हे लबों को हिलाया, खून भरी आंखों को मुख्तार बनाया, दुनिया वालों को देखने के बाद कहा आओ मैंने मिंबर को दार बनाया है, अब पता नहीं बैठकर सुनोगे या मैं तो पढ़ता चला जाऊंगा, तुम दिखाते जाने जाना कौन मेरी ताकत बना कौन मेरी कमजोरी बन गया था। मीसम मिंबर पे आए, जुबान हिलाया, हिलाने के बाद का दुनिया वालों ये वलदुज़्ज़ना कहता है मेरी जुबान काटेगा, आओ आओ तुम्हें अली सुनाता हूँ, माना कुन अली, महवर दिल अली, बादशाह अली, नवाद शरा अली, मोरिस अफलाक अली, साजे बुतूल अली, दामाद रसूल अली, खतीब मिंबर सलूनी अली, फसाद व बलागत कमालिक अली, दरियाओं में रवानी देने वाला अली, समंदर में मैदानी देने वाला अली, हवा में जोर देने वाला अली, फिजा में शोर बख्शने वाला अली, गलियों में ढक देने वाला अली, हारों में खटक देने वाला अली, अल्लाह ने मुश्किलात अली, मौलाए कायनात अली, अल्लाह के लहजे में बोलने वाला अली, लिसानुल्लाह अली, वजुल्लाह अली, आदम की दुआ पूरी कराने वाला अली, नूह की कश्ती को चुटकी से पार लगाने वाला अली, याकूब के अंधे कुएं में चिरागा फरमाने वाला अली, यूनुस को बदने माही से निजात दिलाने वाला अली, मूसा के शाने को पकड़ कर दरियाए नील पार कराने वाला अली, अल्लाह के लहजे में कलाम करने वाला अली, मरहब को पछाड़ने वाला अली, खैबर को उखाड़ने वाला अली, यासुबुद्दीन अली, माना कुन अली, आदम ने पुकारा अली, नूह ने पुकारा अली, इदरीस ने पुकारा अली, नवाज़ अदब अली। जब मेरा मौला के फजाइल सुना सुना कर दुनिया वालों को जलाने लगा तो अब मोमिन समझ चुका था कि अब मेरी जुबान कटने वाली है, पता नहीं कैसे बोलोगे। एक मर्तबा मेरा मौला मुस्कुरा के कहता है, जनाबे मिसम तम्मार मुस्कुरा के कहते हैं आओ आओ कुछ राज की बातें माँ की अली ने बताई थी, मुझे पता है तेरा बाप कौन है, मुझे पता है तेरा बाप। सबने क्या कहा? जब अली के फजाइल हजम हो गए तो मीसम ने कहा कुछ राज की बातें मेरे मौला ने बताई हैं, मुझे ये भी पता है कि किसका ओरिजिनल बाप कौन है। हाय 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 हाय, मुझे ये भी पता है कि किसका ओरिजिनल बाप। नहीं समझे? समझाना पड़ेगा, समझो। फिर एक सांप होता था, मगर अब सांपों ने रहने की जगह बदल दी है। पहले सांप जंगल में होते थे, ये जरूर दिखाना दुनिया को। अब सांपों ने रहने की जगह बदल दी है। पहले सांप इस पर आते थे और अब सांप सांपों ने रहने की जगह बदल दी। पहले जंगल में होते थे, जो बोल नहीं रहा है वो तो समझ ले, जिसको समझ में नहीं आ रही है गदीर की तरह पढ़ रहा हूं, दिखा भी रहा हूं, बता भी रहा हूं। यहां से निकला, मगर दोनों बड़े खतरनाक है भाईजान। जंगल वाला काट ले तो बच सकते हो, रिजवान भाई है यहाँ? है रिजवान भाई? हो चलो, मौला सलामत रखे। ये जुमला पढ़ रहा हूँ, सुनना मटिया बुरुज तक ले जाके सांपों तक फेंक देना, ठीक है? क्या पढ़ा? अब सांप वहां नहीं रहते। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर जगह सांप फैल रहे हैं। कोलकाता की ही बात नहीं है मेरे भाई, पूरे इंडिया में सांप फैल रहे हैं। मगर इन सांपों की क्वालिटी है, पता है क्या है? ये हुसैन के हैं तो अपने हैं, और हुसैन के नहीं हैं तो किसी के नहीं है। पता है मैंने मटिया बुरुज क्यों कहा है?
क्योंकि वहां शेरों की तादाद कम है, सांपों की तादाद ज्यादा है। अगर कम ना होती तो 72 ताबूत कभी यहां ना आता। जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया तुम्हारे बीच में। देख रहे हो का सांपों की रहने की जगह बदल गई। पता है वक्त ज्यादा हो गया, बस मसाइब पर हूं। अगर वो काट लेना तो बच जाओगे, मिंबर से कह रहा हूं। मगर ये काट लेना, यास्तीन वाले, रिजवान भाई गलत तो नहीं कह रहा हूं, अगर ये काट ले तो बचना मुश्किल है। अगर जहर दूध में घोल दिया जाए तो असर कम होता है, जहर कान में घोल दिया जाए तो असर ज्यादा होता है। अजदा होता था, मौला ने उसे फाड़ दिया। जैसे ही फाड़ा, अजदहे में बचने वाले लोग रसूल के पास आए। क्यों आए हो भाई हाँपते कांपते? वो जो सांप था ना, बड़ा वाला। कहा फिर क्या हुआ? कहा उसे अली ने मार दिया। कहा आज मत कहना मौका नहीं मिला, आज तुम मार देते। कहा सरकार वो मामूली सांप नहीं था सरकार। कहा फिर कौन सा सांप था? चाचा बड़ा वाला। कहा तुमसे भी बड़ा? तुमसे भी बड़ा? कहा सरकार बहुत बड़ा। कहा कौन? कहा वही जो हलाली और गैर हलाली की पहचान करता था। कहा ओ अब समझ में आया, तुम्हें सांप के मरने का सदमा नहीं है, अब पहचान का सदमा है कि पहचानेंगे कैसे। मौला ने खुदा की कसम, रसूल ने जब मुस्कुरा के एक जुमला कहा, रसूल ने कहा आज से पहचान सांप की मोहब्बत नहीं करेगी, सांप के मार देने वाले की मोहब्बत बताएगी। अब 2 मिनट सुन लो। भटकने वाली ऐसी की तैसी कर दी है। हाँ वाह, ये हमेशा लुकमा फेंक रहा है बंदा, चालाक हो गया है। सलवात करो पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेटा जो जानकार हैं मिट्टी से जान लेते हैं, शजर किसी को भी शजरा नहीं बताता है। ये बैठे हैं कोलकाता वाले, मुझे अच्छे से जानते हैं, हमारी वाले, है ना? ठीक है, तो जब मैं मसायब पे आना चाहता हूँ तब ये नारा लगा के आगे बढ़वा दे रहा है बंदा। ठीक है, अच्छे सामाइन के ये भी पहचान है कि सब कुछ निकलवा लो। हाँ इस बार पढ़ दूंगा तो शाहिद भाई अगले बार कैसे बुलाएंगे? एक सलवार पढ़ो पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो जुमला सुनो, बस मजलिस तमाम होने जा रही। भैया का मतलब का मौला ने फरमाया रसूल खुदा ने, लोग कहते हैं अली पढ़ा देते हैं, अली पढ़ देते हैं, अली इतना बड़ा, अली इतना बड़ा। अरे बदूसो, जब हमसे अली सुनोगे और मोहम्मद किसी और चुड़ैलों से सुनोगे, जब हमसे अली सुनोगे तो हमसे भी मोहम्मद सुनो, हमसे मोहम्मद सुनो। मोहम्मद का आना क्या कहना, मोहम्मद का जाना क्या कहना, मोहम्मद का सुरमा क्या कहना, मोहम्मद की जुल्फ़े क्या कहना, हमने आगे पढ़ा दिया। मोहम्मद के बच्चे क्या कहना, मोहम्मद का दामाद क्या कहना, मोहम्मद की सवारी क्या कहना, मोहम्मद का अली क्या कहना। हमसे सुनो, मोहम्मद हम जैसा नहीं। का मौला फिर का अली की फजीलत है। मेरे मौला ने जो कह दिया वो होगा, क्योंकि मेरा मौला कुरान है। मिसम को कह दिया तेरी जुबान कटेगी। भाईजान कटी? बताओ, कट गया ना आबिद भाई? कटी? मिसम की तो जुबान कटी, मगर पता नहीं कितनों की नस्लें कट गई। मिसम ने कहा आओ मुझसे अपने बापों के नाम सुन लो जो मेरे अली ने बताया है। तेरे बाप का नाम ये, तेरे बाप का नाम, ओ छुपने वाला इधर आ, तेरे बाप का नाम ये, तेरे बाप का नाम ये, तेरे बाप का नाम ये। जैसे ही मलऊन की तरफ मीसम घूमे, उसने कहा कहीं ऐसा ना हो मेरे भी बाप का नाम बता दे। मीसम की जुबान काटो। मीसम ने मुस्कुरा के कहा मैंने कहा था ना, मेरे मौला ने कहा है। पूरी तारीख अली के लिए है। जा रहा हूं तुम्हारे बीच से,
मगर हाथ जोड़ के एक पैगाम दे रहा हूँ बंगाल वालों, लिल्ला फिर कह रहा हूँ आखिरी जुमला, मुझे अपना छोटा भाई समझकर सुनना, मेरा बाप मुझे बेटा समझकर, मेरी माँ मुझे अपना बेटा समझकर, मेरी बहनें मुझे अपना बड़ा भाई छोटा भाई समझकर सुने। एक मशवरा है, तुम मुझे मानते हो बंगाल वालों इसलिए कह रहा हूँ, वरना मैं तो खतीब हूँ, हर दूसरी रात दूसरे शहरों में गुजारता हूँ। लिल्ला तुम बंगाल की बहुत बड़ी ताकत बन चुके हो। आपसे अच्छी तहजीब मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखी, आपसे अच्छा मैंने अदब पूरी दुनिया में नहीं देखा, आपसे अच्छा मैंने कल्चर पूरी दुनिया में नहीं देखा, आपसे अच्छा तबर्रुक के एहतराम मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखे, आपसे ज़्यादा मैंने मिल्लत किसी की दुनिया को नहीं देखी। मगर हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इस मिल्लत को बरकरार रखो। वादा करो मुझसे, वादा कर रहे हो मेरे साथ, मेरे मौला से वादा करो, हाथ उठाकर मेरे मौला से वादा करो, हाथ उठा के मेरे मौला से वादा करो। ठीक है, वादा कर लिया आपने, लब्बैक हुसैन लगाया है ना, पता है मतलब क्या है? मौला कल तक हम फसाद करते थे तो अब नहीं करेंगे, मौला कल तक झूठ बोलते थे तो अब नहीं बोलेंगे, मौला कल तक गीबत करते थे अब नहीं करेंगे। आप बंगाल की बहुत बड़ी ताकत हो। आपको क्या पता है, आप इस जगह पे जंगल में रह रहे हो तो समझ रहे हो तुम्हें कोई जान नहीं रहा है। पूछो इन लोगों से, आबिद भाई, रिजवान भाई वगैरह बैठे हैं, ये पूरी दुनिया में जाते हैं, इनसे पूछो, पूरी दुनिया में बंगाल को जाना जाता है, पूरी दुनिया में आपको जाना जाता है। मैं पूरी दुनिया जाता हूँ तो बंगाल की अदब और तहजीब को बताता हूँ पूरी दुनिया में, कि जाओ जाकर देखो, इनका कल्चर देखो, इनकी मेहमान नवाजी देखो। किसी के घर में एक मेहमान आ जाए तो 70 खिलाने के लिए आ जाते हैं। मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा आपको तहजीब को? फिर पता नहीं किस मनहूस कौवे की नज़र लग गई आपको, किसकी नज़र लग गई है आपको? ये कौम जो दूसरों को खिलाना जानती थी, आज एक दूसरे में नाइतफाकी पैदा कर रही है। लिल्लाह फिर कह रहा हूँ, आपसे अच्छा पूरी दुनिया में कोई नहीं है, आपसे बड़ा मजमा किसी के पास नहीं आता। 18 बनी हाशिम देख लो, माशिया का कितना बड़ा मजमा, 72 ताबूत देख लो कितना बड़ा मजमा, अमारी देख लो, देखो जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है इतना बड़ा मजमा। सोचो जब रोका गया तो इतना बड़ा मजमा आया, और जब ना रोका जाता, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आपसी नाइतफाकी में ज़हरा नाराज़ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे अली नाराज़ हो जाए। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ बंगाल वालों, गैरों ने बहुत रुलाया है फातिमा को, तुम न रुलाओ फातिमा को। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मिंबर को गवाह बना के कह रहा हूँ, एक हो जाओ, पूरी दुनिया को दिखाओ कि तुम फातिमा के दुलारे हो, तुम फातिमा के प्यारे हो। फातिमा ने तुम्हें मांगा है, पता है कैसे मांगा है? तुम पता है कैसे मिले हो दुनिया को? तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम कैसे मिले हो? तुम मामूली थोड़ी हो, तुम मामूली नहीं हो। अपने आप को हल्का मत बनाओ, मत समझो अपने आप को। कहीं ऐसा ना हो फातिमा तुमसे नाराज हो जाए, बतूल तुमसे नाराज हो जाए, आपस की रंजिश हो। माना बर्तन जहाँ होते हैं खनखनाहट होती है, अगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि बर्तन दूसरे उठा के लेके चले जाए। तुम एक बन जाओ, दुनिया को दिखाओ तुम्हें अभी बलाओ नज़र से बहुत बड़ी ताकत तुम्हें बनना है, आगे के लिए इमाम का सिपाही बनना है। इमाम के पीछे आपको नमाज पढ़ना है। क्या ऐसे ही नमाज पढ़ोगे इमाम के पीछे? एक दूसरे को लड़वा कर इमाम के पीछे नमाज पढ़ोगे? एक दूसरे को तोड़कर एक दूसरे की कमर बन जाओ, एक दूसरे की सहारा बन जाओ। क्या पहचान है? सब तो काला पहने हो, सब तो फातिमा के दुलारे हो, सब तो फातिमा के प्यारे हो। फातिमा ने किसी और को थोड़ी मांगा है, आपको मांगा है। फिर बता रहा हूं, जिसने कभी कुछ ना मांगा ना, फिर कहूं
आसिफ भाई मिंबर को गवाह बना के कह रहा हूँ, जिसने कभी कुछ नहीं मांगा ना उसने तुम्हें मांगा। बताऊं? मजलिस तमाम हो जाएगी, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मगर सुनना। बताए कैसे मांगे? लो अब तो बत्ती भी बंद हो गई। पता है क्यों बंद हुई? क्योंकि एक दुखियारी माँ कमर पे हाथ रखे, कभी इस अज़ादार के पास कभी उस अज़ादार के पास, लाओ लाओ मेरे हुसैन के आंसू मुझे दे दो, लाओ लाओ ये हुसैन के आंसू मुझे दे दो। पता है कैसे मांगा है तुम्हें फातिमा ने? पता है? बताऊं? रसूल बैठे हैं, फरमाया बेटी, हाँ बाबा, बेटी मेरा हुसैन मार दिया जाएगा। बहुत आराम से पढ़ूंगा, बेटी मेरा हुसैन मार दिया जाएगा। तुमने सुन लिया ना, मगर मिंबर गवाह बना के बता रहा हूँ, फातिमा ने सुना नहीं, फातिमा बेहोश हो गई। पता नहीं कैसे मातम करना चाहते हो, मगर फातिमा बेहोश हो गई। आँख खुली ना, बाबा क्या कहा? बाबा बाबा मेरा हुसैन मारा जाएगा। बाबा बेटी तेरा हुसैन मार दिया जाएगा। अच्छा बाबा, बाबा जब मेरा हुसैन मारा जाएगा तो आप होंगे? मैं ना होंगी। मेरा अली होगा? नहीं होगा। मेरा हसन होगा? नहीं होगा। बाबा मैं होंगी ना बाबा? बेटी तू भी ना होगी। फातिमा फिर गश में गिर गई, होश में आके बर्बादी है। बाबा जब आप ना होगे, ना मैं होंगी, ना अली होगे, ना हसन होगे, तो बाबा मेरे हुसैन का मातम कौन करेगा? तो रसूल ने फरमाया था, बेटी घबराना नहीं, अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके जवान जवान का मातम करेंगे, जिसके बच्चे बच्चों का मातम करेंगे, जिसके बूढ़े बूढ़े का मातम करेंगे। ए बीबी आओ देखो, तुम्हारे बच्चे बच्चों का मातम, तुम्हारे जवान जवानों का मातम। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। हाँ, आमादा हो जाओ रोने के लिए। कितने दिन बचे हैं? आज 1 रबीउल अव्वल हो गई, 6 से 7 दिन ना। जिए तो अगले बरस हम हैं और गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। ए मौला जो हक था वो ना रो पाए, मौला जो मातम करने का था मौला वो मातम न कर पाए। मौला हम अज़ादारों को माफ़ कर देना मौला। ए मौला हम गुनहगारों को माफ़ कर देना। आओ पुरसा करें, आओ सलाम पढ़े, आओ सर उठा। अभी बहुत मातम करना है। मेरा और तुम्हारा 12वां इमाम कहता है, मेरा सलाम हो उस गरीब पर। जुमला पढ़ो। मेरा सलाम हो उस मज़लूमा पर जो जैसे जैसे कदम बढ़ाती थी उसके रुखसार, उसके गालों का रंग बदलता चला जाता था। समझ गए? तो बहुत मातम करोगे। आओ सलाम करें। मेरा सलाम हो उस आबिदे बीमार पर जिसके उसके हाथों के गोश्त उसकी हाथों की हथकड़ियाँ खा गई। आओ एक सलाम और कर लें। मेरा इमाम फरमाता है, मेरा सलाम हो उस चश्मा है असगर पर जिसको तीर उसकी कद से बड़ा लग गया। नहीं, आओ सलाम करें। एक सलाम और पढ़ूंगा। मेरा और तुम्हारा 12वां इमाम ज़ियारत नाहिया में फरमाता है, मेरा सलाम हो उस शहीद पर जिसका लाशा वक्त शहादत ना तो ज़ीन पे था ना ज़मीन पे था। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बहुत आराम से पढ़ना है मुझे, तुम्हें मातम करते हुए घर जाना है, क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा ना, मगर सुबह में अमारियाँ निकलेंगी। मैं अभी बता के जा रहा हूँ, उस वक्त तुम्हें ये जुमला तड़पाए ना तो मुझे दुआ में याद रखना। अजीब जुमला पढ़ने जा रहा हूँ, सुनो। जुमला सुनोगे? मेरा और तुम्हारा 12वां इमाम रिहा हो गया। अमारी आए हो ना, सुनो। मैं ज़्यादा मसायब नहीं पढ़ता, मगर जहाँ पढ़ता हूँ ना लोग हाथ जोड़ के कहते हैं, मौलाना तारीख़ से पढ़ो। ईमानदारी से बताओ आसिफ भाई, मैं तारीख़ से क्या पढ़ूँ? तारीख़ में ये तो मिलता है सकीना को तमाचे मारे गए, मगर तारीख़ में ये नहीं मिलता कितने तमाचे मारे गए। तारीख़ में ये तो मिलता है आबिद बीमार को कोड़े मारे गए, मगर तारीख़ में ये नहीं मिलता कितने कोड़े मारे गए। भाई इजाज़त है एक जुमला पढ़ूँ?
एक जुमला पढ़ूं महबूब, इजाजत है, सुनोगे? मैं बताऊं, मैंने जहां पढ़ा है ना, लोगों ने पेशानियों पे अपने हाथ मारे हैं, लोगों ने गालों पे तमाचा मारा है। तुमने सुना है ना, सैयद सज्जाद को कोड़े मारे गए। यहाँ पे बहुत सारे जाकिर जाकिराएं बैठी हुई हैं, मगर एक जुमला सुनेंगी और मुझे दुआ दे देंगे। जाकिरों तुम सुनो, तुम मजलिस से पढ़ते हो, सुनो। अज़ादारों सुनोगे? बताऊं, जाकिर पढ़ते हैं ना कि तुम्हें कोड़े मारे गए, तुम्हें कोड़े मारे गए। बताऊं सैयद सज्जाद को कौन सा कोड़ा मारा गया? जब मैंने अरब की किताबों में पढ़ा ना, तो अरब के लोगों ने एक चांबुक बना रखा था, एक कोड़ा बना रखा था। पता है कैसा कोड़ा बना रखा था? उस जमाने में ऐसा कोड़ा बनाया था कि वो कोड़ा पागल जानवरों के लिए बनाया गया था, समझे? पागल जानवर, वहशी जानवर। पता है क्यों? जब जानवर टांग पटकने लगते थे ना, जब जानवर भागने लगते थे ना, तो वो कोड़ा उठा के जानवर को मारा जाता था। तारीख बताती है जिस कोड़े को मार दिया जाता था ना, 7 दिन तक वो घोड़ा खाना पानी नहीं खाता। खारा घोड़ा, पता नहीं कौन कलेजे में पत्थर लेकर आया है, वो कोड़ा 7 दिन तक घोड़ा पानी दाना नहीं खाता। अरे जो कोड़ा घोड़े को ना मारा जाता हो, वही कोड़ा सैयद सज्जाद, अज़ादारों, जहां पे मारा जाता था, मेरे सैयद सज्जाद का वहां से चमड़ा निकल जाता था। जब मलऊन ने कहा मारो, कोड़ा मारने वाले ने कहा कहां मारू? जज़ाकुमुल्लाह, 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 जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूम करबला की। नहीं 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 नहीं, अभी बैठो, 2 जुमला पढ़ने दो, मजलिस तमाम हो जाएगी। सुनोगे? सुनो नौजवानों, मुझे माफ़ करना, तुम्हारे घर के मसायब हैं, मौला ने सख्ती से मना किया है, मगर फिर भी तुम्हारे बीच में पढ़ रहा हूँ। सुनो, जब इमाम बादे करबला मदीने आए ना, तो एक शख्स इमाम से मिलने आया। जैसे ही आया ना, तो क्या देखा कि छत से खून गिरा। उसने अपनी शलवार उठा ली, कहा वाह मदीने के लोग नहीं जानते, जानवर भी अब घरों पे ज़बह करने लगे। जैसे ये जुमला कहा ना, देखा मेरा 5वां इमाम घर से निकला, कहा क्या कहता है ये? किसी जानवर का खून नहीं, मेरे बाबा सैयद सज्जाद। वो किसी के कलेजे में पत्थर तो मातम न करे, ये मेरे बाबा सैयद सज्जाद की आंखों का खून है। पहुंचे इमाम के पास, मौला सब्र कीजिए, हमारी उठाओगे ना? सुनो मौला, मौला मुझे ताकत दीजिए, मैं पूरी ताकत से मसाया पढ़ दूँ मौला, मजलिस तमाम हो जाए। मौला मिनहाल हम मार दिए गए, मिनहाल हम तड़पा दिए गए, मिनहाल हमारे गलों में रस्सी बांधी गई, मिनहाल हमारा अकबर मर गया, मिनहाल मेरा असगर मर गया, मिनहाल मेरा कासिम मर गया, मिनहाल मेरा बाबा मर गया, मिनहाल मेरा अकबर मर गया, मिनहाल मेरी फूफियों को बेपर्दा शाम से कूफा भी लाया गया, बाजार शाम में लाया गया। मिनहाल ने गले लगा के कहा मौला सब्र कीजिए, मगर फरमाया पता नहीं कौन है जो मातम करने आया है। फरमाया मौला सबसे ज़्यादा सितम कहाँ हुए? कहा मिनहाल मुझे मिंबर पे जाने दो। इमाम मिंबर पे आए, आने के बाद मिनहाल को कहा मेरे शियों को बताना मिनहाल, जैसे ही हम शाम की गलियों में आए ना मिनहाल, तो ऐलान हुआ हाजा हाज़ ही ज़ैनब बिन्ते अली, हाजा सज्जाद इब्न अल हुसैन। जैसे ही ऐलान हुआ ना कि ये हुसैन का बेटा सज्जाद, ये अली की बेटी ज़ैनब है, तो मैंने समझा शायद कोई रहम खाएगा, मगर मिनहाल मैंने क्या देखा? मर्द गरम गरम, औरतें गरम गरम पानी लेके छतों पे आ गई, मर्दों ने पत्थर मारना शुरू किया। ये मिनहाल इतनी देर तक चला कि मेरी फूफी के सर से खून गिरने लगा। जब सिलसिला रुका तो मेरी फूफी ने पूछा आईना आईना सज्जाद, वो किसी के कलेजे में पत्थर, मेरा सज्जाद कहाँ? अभी मैंने मसाइब नहीं पढ़े, संभालना अपने आप को। नौजवानों सुनो, फरमाया मौला मैंने सुना आपके बाबा को गुस्ल नहीं दिया गया, आपके बाबा को कफन नहीं दिया गया, आपके बाबा को रुई नहीं दी गई, आपके बाबा का लाशा नहीं उठा। सुनोगे मातम करते घर जाओगे। इमाम ने कहा मिनहाल किसने कहा मेरे बाबा को कफन नहीं मिला? किसने कहा मेरे बाबा को गुस्ल नहीं दिया गया? किसने कहा मेरे बाबा का लाशा नहीं उठा? कहा मौला मैंने सुना है मौला। इमाम ने फरमाया मुसलमानों ने देने का तरीक़ा बदल दिया। कहा मौला मतलब? कहा मेरे बाबा को गुस्ल दिया मगर पानी से नहीं खून से गुस्ल दिया। मातम करते रहो ताकि मैं मसाया पढ़ सकूं। मेरे बाबा को खून से गुस्ल दिया गया।
गया। कहा अच्छा मौला, कहा मैंने सुना कि आपके बाबा को रुई नहीं दी गई। कहा किसने कहा मेरे बाबा को रुई नहीं दी गई? जब मैं 13 मुहर्रम को अपने बाबा के करीब पहुंचा तो मैं जिधर से उठाता था उधर से हुसैन उठता था, जिधर से उठाता था उधर से हुसैन उठता था। मेरे बाबा का लाशा मिसले रुई बन चुका था, मिसले रुई बन चुका था। किसने कहा मेरे बाबा का जनाजा नहीं उठा? अरे दुनिया का जनाजा कांधों पर उठता है, मेरे बाबा का जनाजा 1900 तीरों पे उठा। मिनहाल ने मातम किया। ए मिनहाल तुमने न देखा? जज़ाकुमुल्लाह। मजलिस तमाम हो रही है, संभालो अपने आप को। अदादारो इमाम ने फरमाया मिनहाल वो अजब मजहर था। जब हमने मदीने में कदम रखा तो मैंने क्या देखा? मेरी बहन सुगरा बाबे मदीना पे आ गई। कभी दाएं देखती है कभी बाएं देखती है। मैंने हाथ पकड़कर पूछा सुगरा किसे ढूंढ रही है? कहा मेरा भैया आया है, मेरा काफिला आया है। कहा किसे ढूंढ रही है? कहा मैं सज्जाद को ढूंढ रही हूँ। अरे जैसे ही सज्जाद कहा, सज्जाद ने एक मर्तबा हाथों की हथकड़ियां के निशान दिखाए। अना ज़ैनुल आबिदीन। सुगरा ने कहा नहीं तू ज़ैनुल आबिदीन नहीं हो सकता। कहा किसको ढूंढना चाहती है? कहा मेरी फूफी ज़ैनब। ये अदादारो जैसे ही ज़ैनब को देखा ना, सुगरा करके कहती है तू मेरी फूफी नहीं हो सकती। एक मर्तबा ज़ैनब फरमाती है ये बता जब ये सज्जाद नहीं हो सकता, मसाइब तमाम है, जब ये सज्जाद नहीं हो सकता, मैं तेरी ज़ैनब नहीं हो सकती, तो फिर तू सोरा नहीं हो सकती। कहा क्यों? कहा इसलिए हो किसी के कलेजे में पत्ता तो मातम ना करे। कहा तू सोरा नहीं हो सकती। कहा क्यों? कहा इसलिए जब काफिला जाने लगा था ना तो सोगरा के हाथों में असाना था, बाल सफेद ना थे। कहे ज़ईफा तुझे क्या पता, असाने अली अकबर ने बूढ़ा कर दिया। अरे इतना सुनना था। सज्जाद ने मातम किया। ए सोगरा तूने अजान सुनी तो तू बूढ़ी हो गई। अरे हमसे पूछो फूफियों का बाजार में जाना, हमसे पूछो एक एक जगहों पे कई अजानें सुनना। सुगरा काफिला आ गया।